नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 12.3 का जो है प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सवाल को। इसमें कहा गया है, एक वृत्ताकार मौज पेश जिसकी त्रिज्या 32 cm में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, जैसे कि आकृति चित्र में दिखाया गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक चित्र बनाए हैं, है ना। इसमें कहता है जितना ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है बच्चों? यदि आपको 32 cm। ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए सभी भुजा का मान भी प्राप्त होना जरूरी है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब इतना मान है, कितना वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ तक चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है, जिसको हम बोलेंगे एडी का मान। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ याद रखना है कि जब भी ये जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज है ना, वो जो वृत्त पर बना होता है, वो जब भी होता है तो ये भुजा जो होता है लंब है ना, इसको कितने अनुपात में बांटते हैं, वो 2:1 के रूप में विभाजित करते हैं। कहने का ये मतलब होता है यहाँ के यहाँ से ओडी का मान होगा 2 और इसका मान होता है ना 1, है ना। तो आप लोग देख लीजिए, तो लिख लेते, इसीलिए ओ ए बट्टे ओ डी बराबर कितने अनुपात, हम बोले 2:1। तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या है, इतना अर्थात वृत्त की त्रिज्या हम लोग को कितने दिए हुए, ए ओ का मान कितना है 32। तो लिखेंगे 32 बट्टे ओ डी बराबर 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 OD बराबर में 32। तो ओडी बराबर क्या हो जाएगा आपको, 32/2 कट के 16 cm आता है आपको, है ना। 32/2 कट के 16 cm। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान ओडी का मान आ गया, तो हमको अब एओ का मान निकालना है। यहां से लिखेंगे एडी का, एडी बराबर क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओडी प्लस एओ को जोड़ेंगे। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 32 अब प्लस ये 16। तो एडी का मान कितना हो गया आपको, ये हो जाएंगे आपको 48 cm। अब आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात क्या करना पड़ेगा, है ना। हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये हम लोग को पता है ना। ये पता होना चाहिए, उसी पे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आ जाएंगे क्या आपको, यहाँ पे देखिए, ये जो होगा ये वाला भाग कितना है, उसका आधा है, यानी कि जितना दिया है ए बी का, यानी कि ये ए बी के बराबर है, इसका आधा ये है। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। तो ए बी का मान तो हम लोग को पता नहीं है, तो ये ए बी की जगह हम लोग क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और ए डी का मान हम लोग कितना निकाले थे बच्चों, 48, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस बी डी, बी डी जो होता है कहने का मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, उसका आधा ये है, तो इसका भी आधा होगा, इसका मतलब है ना। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी बट्टे 2, इसका भी स्क्वायर। तो आप लोग कीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बट्टा 2 का वर्ग होता है 4 बराबर में 48 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। इसका लीजिएगा एलसीएम, तो एलसीएम लेके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएंगे आपको, ये आ जाएंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे
ये आ जाते हैं आपको 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 हो गया तो ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर बराबर में 48 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। अब ये घट के क्या बचेगा, ये बच जाएंगे आपको 3ab स्क्वायर बट्टा 4 बराबर में 48 का वर्ग। ठीक है, अब आप लोग चूंकि इसका वर्ग निकालना है, इसके लिए तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उधर ले जाना है। तो लिखेंगे क्या, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर गुना ये 4, क्योंकि ये 4 उधर गुना में चलेगा। तो ये क्या आ जाएंगे आपको, ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएंगे 48 का स्क्वायर गुना 4। अब बट्टे में आ जाएंगे 3, ये जो 3 है मेरा ये बट्टे में आ जाएगा। अब चूंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये आ जाएंगे रूट में क्या हो जाएंगे 48 का वर्ग गुना 4 बट्टे, है ना, 3। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसके लिए हम लोग साधारण सी एक विधि जानते हैं, तो उस विधि करेंगे हम लोग। साधारण सी विधि कौन सी है, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए 48 का ये वर्ग है, कहने का मतलब ये रूट है, तो 48 के साथ रूट स्क्वायर के साथ रूट तो काट सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएंगे ए बी बराबर, तो 48 ये स्क्वायर के साथ ये रूट इसका कट जाएगा, तो उसमें क्या बचेगा 48, और 4 का वर्ग क्या होता है 2, और रूट 3 का तो होगा नहीं, तो रूट 3 लिखेंगे। तो इसका क्या होगा 48 दूनी 96 बटा रूट 3। तो अब इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 बट्टा रूट 3 गुना रूट 3, ये आ जाएंगे आपको 96 रूट 3 बट्टा 3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएंगे आपको ए बी का मान आ जाएगा आपको 32 रूट 3 cm। अब हम लोग क्या निकालना है, तो अब हम लोग को ज्ञात करना है उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आप लोग इसको घटा सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता है क्या, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है रूट 3 बट्टा 4, अब भुजा स्क्वायर ये जो है कर्ण का स्क्वायर, अर्थात कितना हो गया 32 रूट 3, तो 32 रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ जाएंगे, आपको पाई का मान होता है 22 बट्टा 7, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या हम लोग को पहले दिया था 32 से, हम तो लिख सकते हैं 32 गुना 32 माइनस ये आ जाएंगे रूट 3 बट्टा 4 गुना 32 रूट 3 गुना 32 रूट 3, आपको आप लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो अब इसको गुना करने के लिए 4 का 4 4 8 है 32, ये कट जाएंगे आपको, तो क्या बचेंगे, अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 22 गुना 32 गुना 32 होता है 1024 बट्टे 7 माइनस, अब देखिए बच्चों 32 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 3 गुना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 256 रूट 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर चूंकि 2 ठो रूट 3 है ना, रूट 3, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब 22 को 1024 से गुना कर सकते हैं, 22 को 1024 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएंगे आपको 22 5 8 22, ये होता है 22 5 2 8, अर्थात 22,528 बट्टा 7 माइनस इसको गुना कीजिएगा। देखिए बच्चों इसको इस रूट, देखिए यहाँ पे रूट 3 गुना रूट 3 3 में बदलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रूट 3 गुना 256 गुना ये 3 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो 22,528 बट्टा 7 माइनस, अब 256 को इसको 3 से गुना कीजिए,
6 तिया 18 और 5 तिया 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7 768 और रूट 3। आप लोग इसी को आंसर के रूप में लिख दीजिएगा cm स्क्वायर, ये इसके आंसर हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।